क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन लोग समझते ही नहीं? जैसे शब्द जुबान तक आकर रुक जाते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ बोलने के ढंग की वजह से कोई जॉब, कोई रिश्ता या कोई सपना हाथ से निकल जाए, तो कैसा लगेगा? आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन की वो कला जो सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, लोगों को जोड़ना सिखाती है। अगले कुछ मिनटों में हम उस सफर पर निकलेंगे जो आपको एक शानदार स्पीकर ही नहीं, एक बेहतर इंसान भी बना सकता है। सुनने की असली कला किसी भी संवाद की शुरुआत सुनने से होती है, लेकिन अक्सर हम सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। एक प्रयोग में जब दो लोगों से कहा गया कि वो एक दूसरे को ध्यान से सुने, तो पाया गया कि जिस व्यक्ति ने वाकई ध्यान से सुना, उस पर भरोसा और सम्मान दोनों ज्यादा था। असली सुनना क्या होता है? आंखों से आंखें मिलाना, बीच में टोका टाकी ना करना, बॉडी लैंग्वेज से यह जताना कि आप वहां हैं। अब खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने किसी को इस तरह कब सुना? सी आत्मविश्वास से बोलना। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सब जानते थे, लेकिन बोलते वक्त घबरा गए? एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट जो तकनीकी रूप से बेहद काबिल था, लेकिन अपना परिचय मांगने पर उसका गला सूख गया। बोलने का आत्मविश्वास सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, वो आता है अभ्यास, आत्म जागरूकता और उपस्थिति से। धीरे और स्पष्ट बोलें, सामने वाले से संपर्क बनाए रखें और सबसे जरूरी, खामोशी से। मत डरिए। एक पॉज पॉज बोलने को गंभीरता और गहराई देता है। आपकी बॉडी भी बोलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्दों से पहले आपकी बॉडी क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि सिर्फ 7% कम्युनिकेशन शब्दों पर निर्भर करता है। बाकी 99% आपकी आवाज और शारीरिक भाषा से आता है। सीधी पीठ, स्थिर हाथ और आत्मविश्वासी चेहरे, ये आपके शब्दों से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज बदलती है मसल मेमोरी से। हर दिन आईने के सामने कुछ मिनट बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, फर्क खुद नजर आएगा। असर्टिवनेस, मजबूती के साथ विनम्रता। हर किसी ने कभी ना कभी ना कहने में कठिनाई महसूस की है। हम या तो चुप हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा आक्रामक। लेकिन असर्टिवनेस यानी आत्मसम्मान के साथ अपनी बात कहना। कहिए, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है। जितना जरूरी हां कहना है, उतना ही जरूरी है ना कहना भी। आप जो अनुमति देते हैं, वही बार बार होता है। 5. टकराव को संभालना, शांत दिमाग, साफ बात। हर रिश्ते में कभी ना कभी मतभेद होते हैं, लेकिन यह हमारी प्रतिक्रिया होती है जो तय करती है बात सुलझेगी या बिगड़ेगी। एक बार दो सहयोगियों का बहस क्लाइंट के सामने हुई और प्रोजेक्ट ही हाथ से चला गया। सोचिए, अगर उनमें से कोई एक कह देता, चलो बाद में बात करते हैं, तो टकराव को जीतने का नहीं, समझने का प्रयास करें। पहले सुनें, फिर सोचें और फिर जवाब दें। ये 3 स्टेप आपको हर कन्फ्लिक्ट में मजबूती देंगे। 6. इमोशनल इंटेलिजेंस, शब्दों से पहले दिल से जुड़ना। जब हम गुस्से में जवाब देते हैं तो हालात और बिगड़ते हैं, लेकिन जब हम सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं तो दिल जुड़ता है। एक टीचर ने जब अपने छात्रों के व्यवहार को समझना शुरू किया तो क्लास का माहौल ही बदल गया। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है समझना, महसूस करना और सम्मान देना। हर बातचीत में सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं सुनने की कोशिश कीजिए। 7. क्रॉस कल्चरल समझदारी, विविधता में संवाद। आज की दुनिया ग्लोबल है। अलग अलग संस्कृति के लोग साथ काम करते हैं। जापानी क्लाइंट हूं कहकर ध्यान दे रहे होते हैं, जबकि इंडियन सेल्स पर्सन उसे रुचि की कमी समझ बैठता है। संस्कृति को समझना और सम्मान देना, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन की नींव है। 8. पब्लिक स्पीकिंग का डर, कैसे जीतें स्टेज पर जाना बहुतों के लिए डरावना होता है, लेकिन बड़े बड़े लीडर्स भी इससे गुजरे हैं। तैयारी, अभ्यास और सही सोच से आप भी वह आत्मविश्वास पा सकते हैं। एक ट्रिक, अपनी स्पीच को महसूस कीजिए, बस याद मत कीजिए। दूसरा, शुरुआत हमेशा कहानी या सवाल से कीजिए। लोग कहानियां सुनना चाहते हैं, आंकड़े नहीं। 9. हर दिन की प्रैक्टिस, हर दिन किसी नए व्यक्ति से बात करें। मिरर के सामने खुद से 2 मिनट बात करें। हर बातचीत में खुद को थोड़ा सुधारे। याद रखिए, कॉन्फिडेंस अभ्यास से आता है और करिश्मा कॉन्फिडेंस से।
10वें डिजिटल युग में स्पष्टता की ताकत अब बातचीत सिर्फ आमने सामने नहीं, मैसेज, कॉल और झूम पर होती है। लेकिन टेक्स्ट में इमोशन छुप जाता है, इसलिए छोटे वाक्य, स्पष्ट टोन और सही इमोजी का इस्तेमाल जरूरी है। और हाँ, अगर मैसेज में बात नहीं बने, फोन कीजिए। एक छोटा कॉल बड़ी गलतफहमी सुलझा सकता है। 11. रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। समझने की कला। अगर कोई कहे, मुझे लगता है मुझे कोई नहीं समझता, और आप जवाब दें, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बात नहीं समझते। बस इतना ही सामने वाले को सुने जाने का एहसास दिलाता है। 12. कब बोलना है कब नहीं। साइलेंस का मैजिक। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। सुनना, समझना और सही समय पर बोलना, ये महान कम्युनिकेटर की पहचान है। 13. रिश्तों में संवाद। दूरियां खत्म करने का जरिया। कई बार सालों की दूरियां सिर्फ एक ईमानदार बातचीत से मिट सकती हैं। जब आप दिल की बात कहने का साहस करते हैं, तो रिश्ते हील होते हैं। सोचिए, किससे आपको आज खुलकर बात करनी चाहिए। 14वां अंतिम सूत्र। क्लैरिटी, स्पष्टता कम्युनिकेशन की आत्मा है। छोटे, सरल और सटीक शब्द ही सबसे ताकतवर होते हैं। जो बात सीधी होती है, वो सीधे दिल तक जाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, कनेक्ट करना है। हर दिन, हर बातचीत में खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। एक दिन आप भी वो आवाज बनेंगे जिसे लोग सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें।